दोस्तों नमस्कार। ज्योतिषी की जब चर्चा होती है तो समस्त ब्रह्मांड का विषय उठ खड़ा होता है, जीवन मरण का विषय उठ खड़ा होता है, भूत भविष्य का विषय उठ खड़ा होता है और इतने सारे सवालात होते हैं जिसका जवाब तलाशना किसी भी व्यक्ति के लिए साधारण कर्म नहीं हो या साधारण कार्य नहीं है। लेकिन हमारे बीच हमेशा की तरह रंजीत है। रंजीत ज्योतिषी के क्षेत्र में अन्वेषक हैं, खोजते हैं, खाक छानते हैं, भविष्य की खाक छानते हैं, भूत का आधार तय करते हैं, वर्तमान में दिशा निर्देश बताते हैं और इसीलिए रंजीत खास है। आज रंजीत आप लोग को क्या बताएंगे ये मैं बता सकता हूं, लेकिन उनके मुंह से अगर सुना जाए तो चीज़ें विशेषीकृत हो जाती हैं। तो स्वागत है रंजीत आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स में। आज आप हमारे देखने वालों को किस ग्रह के बारे में बताने वाले हैं? अजय जी देखिए, हम लोग नवग्रह की श्रृंखला में हैं और इस श्रृंखला में हम लोगों ने सूर्य से शुरू किया था अपनी यात्रा। सूर्य के बाद हम लोग मून पे आए, चंद्रमा पे आए, चंद्रमा के बाद हम लोगों ने जुपिटर को देखा, गुरु को देखा, फिर हमने शुक्र को भी देखा और इसके बाद आज हम बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है मरकरी अर्थात बुध, इसको समझेंगे और इसको जानने का कोशिश करेंगे कि ये क्या है, इसकी भूमिका क्या है एस्ट्रोलॉजी में। और देखिए चूँकि आज हम लोग की बातचीत भी हो रही है, तो अगर हम इसको एक छोटे से अर्थ में समझें तो आपका जो संवाद है वही आपका मरकरी है, वही आपका बुध है। और संवाद के पहले क्या है? संवाद के पहले आपकी बुद्धि है। तो बुद्धि कहीं ना कहीं का मतलब नहीं है, मतलब पूर्णता। बुद्धि का जो भी आपका नियंत्रण है वो आपके बुद्ध के माध्यम से ही होता है। तो आज हम लोग समझेंगे बुद्ध को कि बुद्ध क्या है, इसके कारक क्या है और हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि आपके चार्ट में बुद्ध की कंडीशन क्या है, किस तरह से आपके चार्ट में बुद्ध काम कर रहा है। और जो हम लोग का जो सबसे लास्ट होता है कि इसको अगर आपके चार्ट में बुध खराब हो रहा है तो हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में। बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्धि यानी कि आगे बढ़ने का रास्ता, बुद्धि यानी प्रगति, बुद्धि यानी कि जो बुद्धिशील आदमी है वो ना सिर्फ अपने लिए बदलाव कर सकता है बल्कि समाज, सत्ता और देश के लिए भी बदलाव कर सकता है। बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसका बुद्धिविहीन आदमी हम किसी को कहना उसको गाली देने के समान है, उसके प्रगति को बाधक करने के समान है। और बुद्धिवान आदमी होना एक क्वालिटी है, गुण है, इसीलिए बुद्ध को जानना खास है। बुद्ध यानी मरकरी। अब ये बताइए कि बुद्ध से और क्या क्या जुड़ा हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताइए, और बुद्ध को जानना जरूरी क्यों है? हाँ, आपका ये सवाल बुनियादी सवाल है। पहले हम लोग ना इसको एस्ट्रोनॉमिकली यानी खगोल शास्त्र के अकॉर्डिंग बुद्ध क्या है इसको पहले समझते हैं। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि उसके बाद हम लोगों को इसके कारक को समझने में, इसके गुण को समझने में आसानी होगी। तो देखिए अभी भी क्या है कि पूरे खगोल शास्त्र में बुध के बारे में बहुत कम जानकारियाँ है। गुरु के बारे में जानकारियाँ मिली है लोगों को, चंद्रमा के बारे में मिली है, जुपिटर के बारे में, लेकिन बुध के बारे में जानकारी अभी हमारे साइंटिस्ट को भी बहुत कम है। कारण क्या है? ये कारण ये है कि ये सूर्य, मैं अपने देखने वाले को थोड़ा सा बता दूं, अभी इन्होंने जुपिटर की चर्चा की है। जुपिटर ग्रहों का राजा है और ज्योतिषी का 80% जो हिस्सा है वो जुपिटर से होता है। जो लोग अगर पिछले एपिसोड को ना देखे हों वो देख सकते हैं वहां जाकर। चंद्रमा मन का कारक है, मन को रिप्रेजेंट करता है और मन की चंचलता, मन की दुर्बलता, मन की जो ताकत है वो चंद्रमा पर निर्भर है। इसके लिए भी अलग से एपिसोड बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग बुद्धि पे बात कर रहे हैं, शनि पे भी बना हुआ है। नहीं, शनि पे नहीं बना है, हम लोगों ने शुक्र पे बना है। शुक्र पे बना हुआ है। शुक्र यानी कि प्रजनन की क्षमता और प्रगति का क्षमता और रचने की क्षमता। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में और आप लोग बने रहें। आज बुद्ध पे चर्चा हो रहा है, बुद्ध यानी मरकरी। जी जारी रखें। तो देखेंगे अगर हम पूरे एस्ट्रोनॉमी में देखें, खगोल शास्त्र में देखें, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो आपका बुध है, काफ़ी करीब है वो। इसके कारण क्या हुआ, दिक्कत कहाँ पे है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको वहाँ पे पहुँच पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सूर्य के जो है काफ़ी करीब है। दूसरी बात क्या है कि बुध साइज में बहुत छोटा है। अच्छा, ठीक है। तो साइज में छोटा होने के कारण भी, और चूँकि वो सूर्य के काफ़ी करीब है, इस कारण एस्ट्रोनॉमर्स जो भी हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, उनको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पाई हैं। जो कुछ जानकारी मिली वो क्या है, वो ये जानकारी है कि बुध को अगर हम समझेंगे तो हम ये देखेंगे जो मरकरी प्लैनेट है उस पे जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि प्लस 589 डिग्री टेम्परेचर हाई हो सकता है उसका, और उस प्लैनेट का जो सबसे लोएस्ट डिग्री है -170 डिग्री भी है। आप इसको समझिए कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
यानी कि ग्रह कितना फ्लेक्सिबल होगा कि जो 600 डिग्री तापमान को भी सह सकता है और -180 डिग्री को भी वो झेल रहा है। तो एक तो एस्पेक्ट ये है, और इसी एस्पेक्ट से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है, वो ये है कि बुध आपकी एडेप्टेबिलिटी है, अनुकूलता है। तो अगर आपको बुध को समझना हो तो अपने भीतर की अनुकूलता को देखना पड़ेगा कि आप किसी नए इन्वायरमेंट में, नए मित्रों के साथ अपने लाइफ में कितने अडेप्टेबल हैं, अनुकूल होने की क्षमता हो रही है कि नहीं हो रही है आपके अंदर। तो इसको भी हम लोग बुध से देखते हैं। तो प्लेन भी आ गया। तो एक तो ये है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, विज्ञान से जुड़ी चीज़ें। दूसरा क्या है कि अगर हम इसको ना अभी देखिए, विज्ञान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा साल तो हुआ नहीं होगा, मतलब 20-25 साल पहले तक ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाया है, 30 साल अगर हम मान के चलें। लेकिन बुध के विषय में आज नहीं, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले ही इस बात को लिख दिया गया कि ये अनुकूलता है, ये अनुकूल करने की क्षमता है आपके अंदर। पहला बात तो ये। दूसरा, अगर हमको बुध को और समझना हो तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पौराणिक कथाओं पे जाना पड़ेगा। अच्छा। देखना पड़ेगा कि इसको लेकर किस तरह की कहानियां हैं बुध ग्रह को लेकर। तो एक कहानी का जिक्र ये है कि माना जाता है कि गुरु जो थे जुपिटर, बृहस्पति, उनकी पत्नी थी तारा। अच्छा, ठीक है, बने रहिएगा दर्शकों, काफ़ी अच्छी कहानी की शुरुआत हो रही है। और चंद्रमा उनके पास पहुंचे थे ज्ञान लेने के लिए, गुरु के पास। कहे ठीक है भाई, चंद्रमा आए तो ज्ञान लेने के लिए आ गए। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि जो गुरु की पत्नी थी तारा, वो उनके तरफ आकर्षित हो गई, चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा बहुत खूबसूरत थे, तो आकर्षण हो गया। आकर्षण होने के बाद दोनों के में संबंध भी स्थापित हो गए, और उसके कारण तारा प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, और जो गर्भ में जो बच्चा था वो था बुध। अच्छा, मरकरी था। जब ये बात गुरु को मालूम चली, नाराज हो गए गुरु। गुरु थे, नाराजगी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर बहुत सारे देव आए, उनको समझाया गया, चंद्रमा को समझाया गया कि आपने ये क्या किया है गुरु के साथ। तो चंद्रमा ने कहा कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, तारा का था, तारा ने हमको ये किया था। मतलब इस तरह की कहानी बनी। लेकिन जब जब बुध का जन्म हुआ तो गुरु ने उस बच्चे को स्वीकार नहीं किया। अच्छा। और उनको श्राप दिया गया कि तुम ट्रांसजेंडर हो जाओगे। ट्रांसजेंडर का मतलब है ना आप मेल रहेंगे ना आप फीमेल रहेंगे, बीच में हो जाओगे, थर्ड जेंडर हो जाएंगे आप। दूसरा, जब संतान हो गया तो चंद्रमा ने भी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो तो इलीगल थे, फादर थे। तब बुध को समझ नहीं आया हम कहाँ जाएं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय बृहस्पति ने उनको एक और श्राप दिया था कि तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आ पाएगी, मैच्योर नहीं हो पाओगे कभी लाइफ में। बुद्धिमान तो रहोगे लेकिन इमैच्योर रहोगे। आप इन सब चीज़ों को देखते रहिएगा। मैंने क्या बोला, न्यूट्रल बोला, ट्रांसजेंडर बोला, और सेकेंड क्या बोला, इमैच्योर। ये बुध का स्वभाव होगा जी। तीसरी बात, बाकी देवताओं ने बहुत परेशान हो गए बुध, तो बाकी देवताओं ने उनको समझाया कि आप सूर्य के पास जाइए, हो सकता है वो आपकी देख रेख या फिर वो आपकी सूर्य यानी कि राजा, क्या, किंग ऑफ द प्लैनेट, किंग ऑफ द प्लैनेट। तो सूर्य के पास गए तो सूर्य ने उनको स्वीकार कर लिया, कहा कि भाई चलो हम तुमको मानस पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। तो चंद्रमा मानस पुत्र के रूप में स्वीकृत हैं। और जब जिनको भी एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप की थोड़ी सी जानकारी होगी वो क्या देखेंगे कि हमेशा बुध जो होगा सूर्य के साथ ही रहेगा, एक घर पीछे या एक घर बाद में रहेगा, यानी कि वो सूर्य से दूर नहीं जाएगा, वो सूर्य के इर्द गिर्द ही रहेगा। तो ये तो हुआ एक कहानी। अब इस कहानी को हम लोग जोड़ते हैं इसके कारक के साथ। जैसा मैंने कहा कि ये बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि आपका ट्रांसजेंडर है, न्यूट्रल है वो, यानी कि बुद्धि आपकी यह निर्भर करती है कि आपका संगति कैसा है जी। आप किसके साथ उठ रहे हैं, आप कैसी बातें सुन रहे हैं, उसके
अकॉर्डिंग आपका बुद्धि बदल सकता है या उसमें बदलाव आते हैं। चंचलता है, माने बुद्धि में तरलता है, चंचलता तो मन है में है, मन में तरलता है, यानी कि लिक्विड को जैसे बर्तन में डालते हैं वैसा शेप लेता है। तो जैसे संगत आपको मिलेगा, आपके विचार, आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल वैसे ही बनेगी, वैसे बनती जाएगी। दूसरी बात क्या है कि इसको जैसे मैंने क्या कहा कि जो बुद्ध हो रहे हैं वो चंद्रमा के भी बायोलॉजिकल फादर हैं उनके, और गुरु के भी सन हो गए। इसका मतलब बुद्धि का जो विकास है या जो बुद्धि बन रही है वो कहाँ से आ रही है? मन से आ रही है, चंद्रमा के संतान, और ज्ञान से भी आ रही है। ज्ञान मतलब गुरु। इसका मतलब बुद्धि इन दोनों के बीच की बैलेंस है। अगर आपको अपने बुद्धि को समझना हो तो पहले आपको अपने मन को भी समझना होगा, मन को ठीक करना होगा। मन को आपको कहीं ना कहीं ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ साथ में आपको ज्ञान को भी देखना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहीं से शुरू होती है, वो ये है कि चूंकि बुद्ध को चंद्रमा ने छोड़ दिया था और गुरु ने भी उसको स्वीकार नहीं किया, इस कारण से बुद्धि हमेशा मन और ज्ञान की दुश्मन हो जाती है। ठीक, कितनी पौराणिकता, लेकिन कितना व्यवहारिक और तार्किक ये आधार है हर चीज़ का। तो ज्योतिषी एक कंप्लीट विज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं। कई जगह ज्योतिषी का डिपार्टमेंट खुल रहा है, तो वो एक तरह से जायज़ लगता है जी। तो अब क्या है कि अगर आप समझेंगे कि अगर आपकी बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, दिक्कत आ रही, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके मन की स्थिति क्या है, या आपके विजडम यानी कि ज्ञान। और मैंने जब चंद्रमा का जब सेशन चल रहा था, या शायद जुपिटर का सेशन चल रहा था, मैंने कहा था कि आपका ज्ञान बुद्धि नहीं है। ज्ञान का पक्ष अलग है और बुद्धि अलग है। बुद्धि में तर्क है और ज्ञान में स्वीकृति है। जी जी। तो जहाँ पे आप चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं वो आपको जुपिटर का पार्ट है, और जहाँ पे आप तर्क कर रहे हैं, लॉजिक कर रहे हैं। तो अब जो दूसरा इसका कारक है वो है लॉजिक करना, तर्क करना, तर्कशास्त्र। तो बुद्ध में का एक कारक क्या है? लॉजिक करना। तीसरा कारक क्या है इसका? तीसरा जो कारक है महत्वपूर्ण कारक, वो ये है संचार करना। अच्छा, बोलचाल। हमारी आपसे बात हो रही है, ये बुद्ध के कारण ही बातचीत हो पा रही है। तो कम्युनिकेशन करना, किसी तरह का अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, वो बुद्ध के ही कारक में आएंगे, कम्युनिकेशन। तीसरा क्या है? तीसरा है आपकी सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, एक अच्छा श्रोता होना। अच्छा श्रोता होना, क्योंकि मैंने कहा कि बोलना भी है और सुनना भी है। बुद्ध दोनों चीज़ों का फैक्टर है। आप कैसे बोलते हैं और क्या क्या सुनते हैं। अगर आपने लाइफ में ये डिसाइड नहीं किया कि आपको क्या क्या बोलना है दिन भर में, और आपको कैसी कैसी बातें सुननी है, जैसे आपने सुना था कि महात्मा गांधी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो ये जो दो पार्ट था उनका, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये दोनों पार्ट वो मरकरी के विषय की बात है। अच्छा, कि आप क्या बोलते हैं, दिन भर में क्या बोलते हैं और कैसा सुनते हैं। अगर कई बार ये देखा जाता है कि अगर आपकी मरकरी खराब हो जाती है तो आपकी ना सुनने का धैर्य खत्म हो जाता है, आप कम सुनते हैं, आप अच्छे श्रोता नहीं होते। श्रोता नहीं होते, और जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो आप अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको कहा जाता है, अपनी कम सुनते सुनाते जाते हैं। हाँ। तीसरी बात क्या है, इसके अगर हम कारक को और जाएं तो इसका जो कारक एक महत्वपूर्ण है वो है मैथमेटिक्स। अच्छा, गणित। अगर आपका गणित बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन और लॉजिक, अगर आपका लॉजिक अच्छा है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपका मैथ अच्छा है, इसका मतलब आपके चार्ट में बुद्ध जो है अच्छे कंडीशन में होगा। चलिए, ये तो आपने अच्छाई पर बता रहे हैं। अब मैं इसी से एक सवाल जो खड़ा करता हूँ, ये कि कोई किसी का बुद्ध अच्छा है, किसी की बुद्धि सही है, सही दिशा में काम करती है, प्रगति में काम करती है, या व्यक्तिक विकास में काम करती है, सामाजिक विकास में है ना, या देश के विकास में, किसी भी तरह से, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये मैं आता हूँ उस पर। हाँ, तो जो मैंने कहा कि पहले हम लोग कुछ कारक को और समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूँ। तो एक तो मैंने कहा अकाउंटेंसी है आपकी, आपका लॉजिक है, आपका तर्क है, आपका मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन है, बुद्धि तो है ही। और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है कि बुद्ध और क्या है, तो बुद्ध आपका लिटरेचर भी है। अच्छा, भाषा भी है। अगर आपकी भाषा ठीक है, भाषा में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट भी आता है, लिखने में आता है इंटरेस्ट, तो आपका बुद्ध अच्छा होता है जी। उसके बाद क्या है कि जो बुध ग्रह है
वो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन सबों में। देखिए बुद्धि का काम क्या होता है, बुद्धि का काम क्या है, बेसिक काम क्या है बुद्धि का? डिसीजन मेकिंग करना, तर्क गढ़ना, उसके आधार पर जो ज्ञान है वो डिसीजन लेता है, निर्णय लेना। इन तर्क खड़ा बुद्धि करता है। हाँ, तर्क पक्ष और विपक्ष, लाभ और हानि, नकारात्मक और सकारात्मक। जी। तो आपका जो बुद्ध है वो आपका डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो आपका बुद्ध है। वो आपका धैर्य भी है, कहीं ना कहीं वो आपके धैर्य को भी दिखाता है कि आप कितने धैर्यवान हैं। ये आपके बुद्ध से ही चीज़ें आती हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि आपके चार्ट में बुद्ध अच्छा है या आपके चार्ट में बुद्ध खराब है? अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अगर कोई बौद्धिक काम आता है आपके पास, जहाँ पे आपको इंटेलेक्ट यानी आपके बुद्धि का इस्तेमाल करना है और आपको घबराहट हो जाती है, भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये बुद्धि का काम ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपके चार्ट में बुद्ध खराब हो रहा है। जी। अगर आप ना किसी फिजिकल वर्क को आसानी से कर सकते हैं बट मेंटल वर्क करने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आपका बुद्ध खराब है, यानी फिर आपको बुद्ध पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी शुरू से ही मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन, तर्क करने में थोड़ा आपको असहजता होती है, महसूस असहज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बुद्ध खराब हो रहा होगा। जी। इसके लिए ये चीज़ें हो रही है। दूसरा मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग, अब इसको कैसे समझ सकते हैं रियल लाइफ में? रियल लाइफ में क्या है कि जैसे कि आप एक कोई व्यक्ति है, वो कहीं शोरूम में गया, कपड़े के शोरूम में गया, आपने बहुत सारे कपड़े देख लिए, सारा कुछ वो देख लिया, पसंद नहीं आया आपको, निर्णय ले पाए आप, बाहर निकल गए, इसका मतलब आपका बुद्ध खराब हो रहा है, डिसीजन आपका वीक है। होटल में गए, आपको क्या खाना खाना है मालूम नहीं हो पा रहा है, आधे घंटे तक आपका डिसीजन खराब हो रहा है, आपका बुद्ध खराब है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको बुद्ध पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ों में रिसर्च करने में, शोध करने से कतराते हैं, उसके भीतर रिसर्च करना नहीं चाहते, तर्क से दूर भागते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी आपको समझना होगा कि आपके चार्ट में बुद्ध की कंडीशन खराब हो रही है, वहाँ पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये तो रहा एक बुद्धि का जो पूरा चीज़ है। हमने कहा कि अगर हम आज के डे टू डे लाइफ में देखें तो बुद्ध क्या होगा? मैसेजिंग। हम मैसेजिंग कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? फेसबुक पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, किसी को अपनी संवाद, अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, वहाँ पे बुद्ध काम कर रहा है। अगर आपके मैसेजिंग के कारण हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है, दिक्कतें हो जाती हैं फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तो इसका मतलब है कि अगर आपके चार्ट में बुद्ध खराब नहीं भी है तो आप अपने बुद्ध को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। मैसेजिंग के थ्रू। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर बुद्ध को हम देखेंगे तो मैंने कहा था कि डिसीजन मेकिंग है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर किसी काम को आप करते हैं तो उससे पहले आपको निर्णय लेना होगा कि हम इस काम को क्यों करना चाहते हैं, पर्पस क्या है। तो क्लियरिटी ऑफ द माइंड, जो क्लियरिटी ऑफ द माइंड है वो आपका बुद्ध है, कि आपका दिमाग कितना क्लियर है किसी चीज़ों को लेकर, गोल को लेकर, एम्बिशंस को लेकर। तो जितना आपका माइंड क्लियर होता जाता है, बुद्ध उतना अच्छा आपके चार्ट में काम करने लगता है और उतना अच्छे से आपके चार्ट में जो उसके कारक हैं उसके ज़रिए आपको लाभ मिलने लगता है। तो एक तो ये भी बात है। अब क्या देखेंगे कि बुद्ध की देखिए एक स्वभाव है बुद्ध का, वो क्या है, जैसे मैंने कहा था आपको कि जब उनको श्राप मिला कि तुम ट्रांसजेंडर हो जाओगे, बीच के हो तुम, तो इसको भी समझना है, ये बीच के ये सांकेतिक। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार समअप कर दूं हमारे देखने वालों के लिए कि क्या कारण है जिसको आप जानकर या उन तथ्यों को पहचान कर आप जान सकते हैं कि बुद्ध आपका ठीक है। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी रही है या अच्छी है, आपको जोड़ घटाव गुणा गणित से डर नहीं लगता है, आपको जोड़ घटाव गुणा गणित से डर नहीं लगता है। दूसरा, आप निर्णय लेने में आपको कहीं से कोई देर नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, आपकी निर्भरता अपने निर्णय के लिए खुद पर है। आप पावर ऑफ लॉजिक समझ पाते हैं, उसके अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे पक्षों को अगर जज कर पाते हैं तो आपका बुद्ध ठीक है। दूसरा, आप इंडिपेंडेंट माइंड के आदमी हैं, आप अपना निर्णय स्वयं ले पाते हैं, साथ ही आप दूसरों को भी अगर निर्णय लेने में सहायता पहुंचाते हैं, उनको भी आप हेल्प करते हैं लॉजिक के द्वारा या तर्क के द्वारा, तो आपका बुद्ध ठीक है। फिर पावर ऑफ कम्युनिकेशन, आप एक अच्छे वक्ता हैं,
आपके वक्तव्य से, आपकी बोलचाल से अगर दूसरे आदमी प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा चीज़ मिला तो आपका बुद्ध ठीक है। क्या रंजीत कुछ बचा हुआ है इसमें कि कुछ और? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब आगे बढ़े आप। सही आपने कहा। और देखिए ये जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन में आपको बहुत सतर्कता की आवश्यकता होती है। तो अगर आप बहुत अपनी बातें जो आप सोचते हैं भीतर में, वो अपनी सारी बातें अगर आप किसी दूसरे को कन्वे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके बुद्ध में कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको जानकारियां बहुत है, आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन अपनी बात आप दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, असमर्थ हो जाते हैं पहुंचाने में। तो इसका मतलब है कि आपका बुद्ध कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके चार्ट में कर रहा है। तो उसको देखने की और समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर बुद्ध को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़े तो डे टू डे लाइफ में अगर इसको हम जोड़ के देखें तो बुद्ध, एक तो मैंने कहा था कि इमेच्योरिटी भी है बुद्ध, अपरिपक्वता। ट्रांसजेंडर से भी कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ, ट्रांसजेंडर से, न्यूट्रल का। तो बुद्ध क्या है, आपकी जो बुद्धि है वो न्यूट्रल है, वो हमेशा न्यूट्रल थी और हमेशा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आप, मतलब कोई कह नहीं सकता कि आपकी ना बुद्धि खराब है, आप कमज़ोर बुद्धि के नहीं, आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया अभी। इक्वलिटी है बुद्ध के साथ, कोई पक्षपात नहीं है, न्यूट्रल है बुद्ध। बुद्धि आपकी हमेशा न्यूट्रल है। तो अगर आपकी बुद्धि सकारात्मक दिशा में काम कर रही है, अच्छा बुद्धि है आपका, आईक्यू बहुत अच्छा है आपका, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा ही हो गया। जिसका आईक्यू खराब है, अंडरस्टैंडिंग जिसकी थोड़ी कम है, उसका बुद्ध बहुत खराब हो गया। लेकिन हाँ, जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है उसको जन्म से बुद्ध बहुत अच्छा मिला है चार्ट में। आईक्यू लेवल जिसका बहुत अच्छा है। मतलब बहुत आदमी को आप देखते हैं मैथ अच्छा बनाता है, लेकिन उसके बावजूद लाइफ में वो निर्णय नहीं ले पाता। निर्णय नहीं ले पाता। मिला जुला है, लेकिन एक समझने के लिए एक आधार है। तो अगर आईक्यू लेवल का, अब देखिए बुद्ध को ना इसी रूप से हमको समझना होगा। और जो मैंने सेकेंड बात आपसे कही थी, मैंने क्या कहा था कि ये अडेप्टेबिलिटी है, अनुकूलता है। क्योंकि हमने क्या कहा कि इस पे टेम्परेचर का देखिए फ्लक्चुएशन कितना है, ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। उसी तरह से बुद्धि है आपकी, बुद्धि खतरनाक भी बहुत है, डेंजरस बहुत है। अभी देखिए एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि बुद्ध को बहुत मतलब कोमल ग्रह मान लिया गया है, कि बहुत कोमल ग्रह है, छोटा ग्रह है, सुकुमार बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं। जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स में जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, डिस्कशन किया था कि इसको राजकुमार कहा जाता है। सही में वो राजकुमार है, लेकिन वो राजकुमार हैं। लेकिन मैंने कहा कि बुद्ध को अगर आप समझेंगे कि उसका टेम्परेचर हाई भी बहुत है, तो आप देखेंगे कि कई बार जितने आतंकवादी बन जाते हैं, ठीक है, वो क्यों बन पा रहे होंगे? क्योंकि उनका बुद्ध बहुत चार्ट में एफ्लिक्शन में होगा, राहु के साथ बैठा होगा, मंगल के साथ बैठा होगा, नेगेटिव एनर्जीज के साथ। तो बुद्ध के अंदर ये भी क्षमता है कि आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज, पथभ्रष्ट भी कर सकता है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप जा सकते हैं। अगर वही आपको याद होगा जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रामकृष्ण परमहंस के चार्ट को, तो मैंने क्या कहा था, जुपिटर में ये एपिसोड में आपको मिलेगा, जुपिटर वाले में आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा था उस पर, दृष्टि, नवी दृष्टि। तो जुपिटर की दृष्टि जब पड़ गई बुद्ध पे, तो आपका बुद्ध अच्छा हो गया, निर्मल हो गया, बुद्धि में आपके जुपिटर के गुण आ गए। अगर वही आपके चार्ट में बुद्ध पे दृष्टि मंगल की हो गई, राहु की हो गई, युति आ गई, तो आप में एग्रेशन आ जाएगा, इंटेलेक्ट आपका नेगेटिवली जो है काम करने लगेगा। देखिए मैंने कहा कि बुद्ध आपका स्पीच है। कई लोगों का एक आदत होता है कि बेवजह वो झूठ बोलते हैं, आदत में आ जाता है स्पीच में बेवजह का झूठ बोलना। तो बेवजह का अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं जहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है झूठ बोलने की, इसका मतलब आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बुद्ध खराब हो रहा है, बुद्धि भ्रष्ट है या बुद्धि बैलेंस नहीं है ना, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपको अपने स्पीच पे भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बताइए, तो आपने बुद्ध का पूरा ट्रीट बता दिया और कैसे जानना है बुद्ध अच्छा है बुरा, ये भी आपने बड़े अच्छे से बताया। कुल मिलाकर जो सीन बन रहा है, अब अगला सीन के लिए अगला पड़ाव कि किसी का बुद्ध ठीक नहीं है, मतलब जो अच्छाई है अगर वो आप में नहीं है या कमजोरी है, तो या थोड़ा काम करने की ज़रूरत, खराब तो होता नहीं कुछ है, काम करने की ज़रूरत है और उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसे और मांझने चमकाने की ज़रूरत है और उसको धार देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि वो बुद्ध ठीक करे, यानी जो है उससे और आगे लेके जाए, वो क्या करे? यानी रेमेडी, एक तरह से रेमेडी। अब देखिए, एक तो रेमेडी से आने से पहले थोड़ा हमको, और चूंकि अभी हम लोगों का फिजिकल हेल्थ जो है उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हेल्थ से जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये रेमेडी पे बात करेंगे, रेमेडीज पे आएंगे तो वो कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है।
तो फिजिकल हेल्थ में मैंने कहा कि जो आपका एक चीज़ मैं कहना भूल गया था, दो चीज़ देखिए समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि बुध की दो राशि है, एक मिथुन राशि है और एक वर्गो है, कन्या राशि है जी। जो मिथुन राशि है वो तीसरे घर में आती है। तीसरा जो आपका हाउस है उससे जितनी भी संबंधित चीज़ें ऑर्गन्स है वो कंट्रोल करेगा बुध। तीसरा में क्या है, कान, ENT जितना है, आँख को छोड़ दीजिए, नोज, कान, मुंह, थ्रोट, ये जो कंट्रोलिंग करेगा वो बुध के हाथ में होगा। तीसरा हाउस आपका हैंड है, आपका हाथ है। याद रखिए आपका हाथ भी कम्युनिकेशन है और हाथ आपका बुध है। अगर आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं अच्छे से, इसका मतलब है कि हाथ का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जेस्चर, हाँ जेस्चर। तो और जेस्चर भी है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। राइट हैंड का मतलब क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हैं लाइफ में। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं तो आपका बुध खराब है, ये भी आपको समझना होगा। तो मैंने कहा कि तीसरे हाउस में जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपके ऑर्गन से संबंधित है जी। दायां हाथ है, गले का पोर्शन होता है वो थर्ड हाउस का पार्ट होता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात, इसकी जो दूसरी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या इसकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब है कि जहाँ पे ग्रह के अंदर पावर ज़्यादा होता है, क्षमता ज़्यादा होती है, जो उसका खुद का घर होता है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि बनती है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है और कन्या छठे हाउस है। कुंडली में जो छठा हाउस होता है वो रोग, ऋण, शत्रुता को दिखाता है। रोग का घर है, ऋण का घर है और महत्वपूर्ण वो सर्विस का घर है, जब आप सर्विस देते हैं। और अगर हम अर्थ त्रिकोण में देखेंगे जो पैसे का वो सेकंड हाउस है, पैसा भी आता है उससे। इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपका हैंड, आपका स्पीच आपको पैसा भी दिला सकता है और आपको रोग भी दे सकता है और शत्रु भी पैदा कर सकता है। इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बात करते हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्या बात करते हैं, कैसा सुनते हैं। मैंने क्या कहा कि तीसरा हाउस कान भी है। तो आपके कान का संबंध आपके सर्विस से है, आपके कान का संबंध आपके रोग से है, आपके कान का संबंध यानी केवल सुनने से, आप समझ सकते हैं। अगर आप अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो आपके बहुत सारे रोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें अगर आप बोलना शुरू करेंगे, अब शब्द का इस्तेमाल अगर आपकी भाषा में बहुत कम होता है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनने का कोशिश अगर है आपका, तो आपकी रोग, ऋण, शत्रुता सब खत्म हो जाएगी। फिर वहाँ पे क्या होगा उपलब्ध, सर्विस और आपका धन। तो ये इससे एक संबंधित चीज़ें थी। अब हम थोड़ा और हेल्थ पे भी जो है पहुँचते हैं। मैंने कहा कि थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस आपके रेस्पिरेटरी जो भी सिस्टम है आपका वो बुध के अधीन है, श्वसन तंत्र से। हाँ। दूसरा क्या है, आपका जो स्किन है, त्वचा है, त्वचा का जितने सारे रोग है, एक्जिमा है, त्वचा का कोई एलर्जीज है, वो तमाम बुध के कारक हैं। तीसरा जो आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। नर्वस सिस्टम जो है आपका वो आपका शनि है, लेकिन उसके अंदर जो इम्पल्सेस आती हैं जिसके कारण आपका तंत्रिका तंत्र चल रहा है, यानी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कोड का जितना पार्ट है, तो स्पाइनल कोड का पार्ट और आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कंप्लीट जो उसकी इम्पल्सेस हैं वो बुध के अधीन है। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी को भी लाइफ में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो बिना बुध के खराब हुए नहीं हो सकता। अगर आपका चार्ट में बुध खराब होगा तभी आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। याद रखिएगा, मैंने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने मून में कहा था आपको मून के कारण डिप्रेशन आ सकता है, वो मानसिक समस्याएं हैं। लेकिन जो बुध की समस्याएं होती वो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती है, जिसमें आपका घबराहट है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, स्लिप डिस्क की समस्या, निर्णय की जो समस्या होती है, निर्णय नहीं ले पाना, नर्वसनेस हो जाना। और प्लस क्या है कि न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, स्पाइन में आपको प्रॉब्लम आ गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, गले में जो प्रॉब्लम आ गई, स्लिप डिस्क की हो गई समस्या, ये सारा है। दूसरा क्या है कि बुध जो है वो डेवलपमेंट को दिखाता है, विकास को, अर्ली डेवलपमेंट। इसका मतलब कि बहुत सारे रोग जो अर्ली डेवलपमेंट से जुड़े हैं, जैसे ऑटिज्म, जिसमें बच्चे का मानसिक विकास बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, तो अर्ली डेवलपमेंट की जितनी समस्याएं हैं वो बुध के कारण है।
तंत्रिका तंत्र की जितनी समस्याएं हैं वो बुध के कारण है। अस्थमा है आपको, एक्जिमा है आपको, एलर्जी है, कान में समस्याएं आ रही है, नाक में समस्याएं आ रही है, बार बार आपका रेस्पिरेशन लंग्स में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बुध के कारण है जी। अब हम पहुँचते हैं इसके समाधान की तरफ। रेमेडी, समाधान कि हम इसको समाधान की तरफ कैसे देख सकते हैं और हमको समाधान के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बुध के समाधान में जो मैंने पहले कहा कि आपको अपनी बुद्धि को ठीक करना होगा। पहला आपको तय करना होगा कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बुद्धि सबके पास है। तो अगर आप कभी देखिए अपने आप को गौर से समझिए कि क्या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नकारात्मक रूप से तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप नकारात्मक रूप से कर रहे हैं तो आप इसको सकारात्मक रूप से करने का कोशिश करना शुरू करना चाहिए आपको, पहला। दूसरा है क्या कि अगर आपको ये लगता है कि निर्णय लेने में आपको बहुत समस्याएं होती है, निर्णय लेना शुरू कीजिए। निर्णय लेना इम्पोर्टेंट है अपने डे टू डे लाइफ, सुबह से उठकर रात तक में जो काम कीजिए तुरंत लीजिए निर्णय। अगर निर्णय लेने में आपको ज़्यादा समस्याएं होती जाएंगी तो आपका बुध उतना ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं। दूसरा है रिसर्च, शोध। आपको शोध करना चाहिए, कुछ भी शोध कीजिए, चिंतन करिए, मनन करिए, लॉजिकल बनिए। शहर में सबसे अच्छा मॉल कौन है, कहाँ से अच्छी दवाई मिलेगी, डॉक्टर कौन सा अच्छा है, कपड़े कहाँ अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, शोध मतलब व्यवहारिक शोध भी है ना, व्यवहारिक शोध, केवल अकादमिक शोध नहीं, रियल लाइफ से भी। जो आप जो चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं इस्तेमाल, वो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी शोध का एक पार्ट आएगा। जी। वहाँ पे भी आपको शोध करना चाहिए। फिर चूँकि मैंने पहले भी कहा कि आपका मून बुद्ध से बहुत संबंधित है, आपका मन बुद्धि से बहुत संबंधित है। अगर आपके चार्ट में मून भी बहुत खराब हो जाए, खराब होने का मतलब है कि वो अच्छे कंडीशन में नहीं बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, या बहुत शनि के साथ आ जाए, तो अगर आपका मंगल भी मून भी खराब हो गया, बुध भी खराब हो गया, तो आप सुसाइडल हो सकते हैं। डिप्रेशन हाई हो जाएगा, डिप्रेशन, मन भी खराब, बुद्धि भी खराब, तो फिर आपको बच पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको अपने मन पे भी काम करना पड़ेगा। और चूँकि जब हम लोग मून के सीरीज में थे तो हमने कहा था कि मन को अगर ठीक करना है तो ध्यान होगा, करना पड़ेगा ध्यान। उसी तरह से अगर बुद्धि पे भी आपको काम करना है तो आपको ध्यान कर सकते हैं, त्राटक भी कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड आपको थोड़ा सा इंक्रीज करने का जो भी मेथड है वो करना पड़ेगा। और चूंकि हमने कहा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, किसी नशा वशा का जो आदत है उसे भी छोड़ना होगा। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर इसका जुड़ाव है तो इसका मतलब है आपको प्राणायाम बहुत ज़रूरी है बुध को ठीक करने के लिए। यानी कि सांसों का जितना भी प्रक्रिया है, कोई भी प्रक्रिया, अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, संचार के किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और अगर आपको वहाँ पे उपलब्ध होना है, उपलब्धि को आगे बढ़ाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था जो हमसे मिस हो गया, वो क्या है कि बुध आपका बिजनेस है, व्यापार है ये। तो अगर आपका बुध खराब है तो कई बार आपने अपने रियल लाइफ में फील किया होगा कि आपने शुरू किया बिजनेस, व्यापार शुरू किया, लगातार शुरू कर रहे हैं, एक बार शुरू कर रहे हैं फेलुअर हो गए, 2 बार शुरू कर रहे हैं फिर फेलुअर, लगातार फेलुअर हो रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा उसमें। इसका मतलब है कि आपके चार्ट में बुध खराब हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको बुध बहुत ज़्यादा खराब है तो आपके लिए एक सलाह है कि आप नौकरी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर बुध बहुत खराब हो जाएगा तो व्यापार में आप सफल नहीं हो पाएंगे। व्यापार में कदम कदम पे निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, टीम वर्क होता है, लोगों को जोड़ कर रखना होता है, व्यवहार में संयमता रखना पड़ता है, भाषा में संयमता रखना पड़ता है, तो मुश्किल है नौकरी में सिर्फ आप अपने लिए जिम्मेवार होते हैं ना। हाँ, लेकिन हम कहेंगे ये नहीं कि अगर आप बहुत असफल हो रहे हैं तो आप छोड़ दें। आप बुध पे काम कर सकते हैं, काम करने के बाद फिर आपको सफलता मिल सकती है, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो रहा एक व्यवहारिक जो आपकी रेमेडी है कि बुध को, बुद्धि को जिस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, चाहे वो आपके सोचने के अनुसार है, ध्यान के, प्राणायाम के, या संगति किसने कैसे कैसे लोगों के साथ आप उठते हैं, किससे आपकी बातचीत होती है। एक कबीर का दोहा है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। बिल्कुल, है ना। तो संगति का इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा बुध पे ही पड़ता है, और बुध पे इसलिए पड़ता है क्योंकि मैंने कहा वो राजकुमार है, बच्चा है वो। तो आप
बच्चा है, मतलब याद रखिएगा बुद्ध आपका, बुद्धि आपकी कभी मैच्योर नहीं होती। वो हमेशा आपकी एज बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको ये फील होगा कि अभी तो हम बच्चे ही हैं। बच्चे। तो बुद्धि के अंदर मैच्योरिटी लाने का कोशिश करना व्यर्थ है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बहुत कर लीजिए मैच्योर, कि हमारा ये तो बहुत छोटा सोचते हैं, मैच्योर रूप से हमको सोचना चाहिए, वो ठीक है। क्योंकि अगर आपकी देखिए बुद्धि क्या है, थर्ड हाउस हॉबी है, इंटरेस्ट है, तो बुद्ध आपका इंटरेस्ट भी है। अगर आप बहुत मैच्योर हो जाएंगे थिंकिंग वाइज तो आपका इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ खराब हो जाएगा। इंटरटेनमेंट भी है बुद्ध, तो आपका जीवन का मनोरंजन खत्म हो सकता है, तो आपको उसको खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा सजग रहने की और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये तो हो गया आपका एक सामान्य रेमेडी जो कर्म से जुड़ा है, व्यावहारिक। और सेकेंड, हम ज्योतिष में भी कुछ इसकी रेमेडीज बताई गई है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो बुध को 5 संख्या दी गई है, 5 नंबर है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ में देखिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो आपको बुध की कारक से बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, फिर आपका लाइफ इनस्टेबल होने लगेगा। तो कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आपका बर्थ डेट बताइए, कुछ भी डेट ऑफ। मेरा 5 नवंबर है, 5/10/1983। 5 नवंबर, तो 5 आ गए आपने। ठीक है, तो आप में बुध है। जी टेंशन नहीं लेना। तो अपने जोशी चार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि लाइव वो मुझे इसका क्रेडिट दे रहे हैं। नवंबर का अंक क्या है? 11। नवंबर नहीं, अक्टूबर। 5/10। हाँ, अक्टूबर का अंक क्या है? 10। तो 5 इसमें नहीं आया। और ईयर क्या है? 1983। 1983। तो आप 9 1 10 और 8 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21, तो 2 1 3 इसमें भी नहीं आया, मतलब जोड़ने के बाद। आप इस तरह से अपने डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा, आपको नेचर ने आपको दिया है बुध। अगर नहीं आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने बुध को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का क्या उपाय है? क्योंकि मैंने कहा कि 5 आ रहा है संख्या, तो जब भी कभी तारीख 5 हो, जिस मंथ की जो संख्या है 5 होनी चाहिए, जैसे 23 तारीख, 3 2 5 हो रहा है, 5 तारीख, मई 5 मई, मई भी 5 है, उस दिन आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा था कि बुध जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, किड्स है, इमेच्योरिटी है आप। और उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट दान कीजिए। 5 तारीख। हाँ, 5 तारीख को जहाँ पे 5 आ रहा हो संख्या, गिफ्ट जो है दान कर सकते हैं। हरा मूंग, हरा मूंग, हाँ हरा मूंग, मूंग जो होती है हरी। देखिए अब चूँकि जब बुध की बात हो, हरियाली की बात नहीं हो तो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि बुध हरियाली से जुड़ा है। जितनी भी चीज़ें हरी हरी आपको दिखती है वो बुध का पार्ट है। अगर आपका बुध, जो भी मैंने कारक डिस्कशन किया है, बहुत बिजनेस को लेकर मैंने किया, आपके कम्युनिकेशंस को लेकर किया, और मैनेजमेंट जो भी संबंधित, जो भी मैंने रोग के बारे में भी चर्चाएं की। अगर आपको इन चीज़ों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपने पास कुछ हरा कलर का चीज़ हमेशा रखिए। हरी रुमाल हो सकता है, हरा पैंट हो सकता है, शर्ट हो सकता है, कुछ इस्तेमाल आप कर सकते हैं हरी चीज़ों को, तो उससे भी आपका हरा मौजा आप पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपका बुध ठीक होता है जी। दूसरा ये। तीसरा, एक अच्छी सी रेमेडी कही गई है ज्योतिष में जो कि काम करता है, तो वो क्या है कि तोते को जोड़ा गया है बुद्ध से। अच्छा, तोता जो इंसान की तरह बोल पाता है, हाँ। तो बुद्धि है उसमें, बुद्धि है, देखते वो खूब बोलता है, इसीलिए जो है उसको उससे कनेक्ट किया गया, उससे जोड़ा गया। आपको क्या करना है, महीने में कभी कभी अगर आपको समय मिलता है तो तोते को घर में लाइए, उसको पिंजरे को खोल दीजिए, उड़ा दीजिए तोते को, उड़ने दीजिए उसको आसमान में। अगर आप ये 1 महीने 2 महीने कर पाते हैं, 1 बार 2 बार, मतलब कि कोई बेच रहा हो, पिंजरे में बंद करके उसे खरीद लें और लाके उसे मुक्त कर दें। आप यकीन मानिए ये चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में सपोर्ट करने वाला है, बुद्धि को आगे विकास। बुद्धि और जितने भी मैंने कारक कहे बिजनेस से भी लेकर। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे, चूँकि जो आज का आधुनिक युग है, लोग चाहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म में हमको लाभ हो जाए, शेयर के माध्यम से लाभ हो जाए, तो शेयर भी आपका बुध है, सट्टा शेयर का मार्केट। अगर आपका बुध खराब है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है जो मैंने कारक आपसे बताया अभी,
कि वो कारक अगर आपके जीवन में कम हो रहा है तो आपको शेयर से बचना चाहिए। मतलब उसमें बाथा पेची बहुत है, दिमाग बहुत लगता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप शेयर में कर सकते हैं अगर आपका बुध खराब हो रहा है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे, अगर बुध आपके चार्ट में खराब है, एफ्लिक्शन में है, राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, खराब घर में बैठा हुआ है, तो आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा शेयर से। तो यहाँ भी आपको, चूँकि बहुत सारे लोग होंगे जो शेयर में भी होंगे, तो मैं उनके लिए मैंने बात किया। तीसरी बात उपाय के तौर पे क्या है कि उपाय के तौर पे आपको गाय को, गाय क्या है, शुक्र है। अच्छा। गाय को शुक्र से जोड़ के देखा गया। और जो कि मैं आपको याद होगा, मैंने जब शुक्र के सीरीज में आपको समझाया था कि शुक्र क्या है, धन है। तो गाय को आपको हरा चारा या हरी सब्जी खिलानी है, हरी घास। तो इसके पीछे तर्क है, क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा कि आपका बुध शुक्र के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बुध जब भी शुक्र के साथ कनेक्ट होता है तो लक्ष्मी योग बनता है चार्ट में। अच्छा। यानी कि जिसके चार्ट में बुध और शुक्र का कनेक्टिविटी होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे, पैसा आपके पास मल्टीपल आएगा, गाड़ियाँ आएगी मल्टीपल आ जाएगी आपके पास। तो बुध शुक्र का ये कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपके चार्ट में बुध खराब हो रहा हो तो गाय को हरा चारा या हरी सब्जी खिलाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा चार्ट में। बुध और शुक्र कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब बुध और शुक्र कनेक्ट होंगे तो आपकी जो धन की समस्याएं हैं वो धन की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। एक तो ये भी है। तीसरा एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपका बुध खराब हो रहा हो तो नंगे पाँव चलिए, घर में चलिए आधा घंटा, घास पे चलिए आधा घंटा, तो आपका बुध अच्छा होगा। तो बुध का संबंध हो कि बुध अर्थी प्लेनेट है तो एरी, लेकिन जो इसका एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं अर्थी से कनेक्ट होता है। जी जी। तो आपको खाली पैर चलने का कोशिश करना चाहिए, आधे घंटा 1 घंटा। तीसरा आप ये भी कर सकते हैं कि बुध को जो जोड़कर देखा गया है वो गणपति से जोड़कर देखा गया है। अच्छा। तो आप बुधवार को गणपति के मंदिर में दुर्वा घास लड्डू चढ़ाइए, गणपति का आशीर्वाद लीजिए, आपका बुध अच्छा होगा। क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन है वो बुध से कंट्रोल है, गणपति से कंट्रोल है, और धन भी गणपति से कंट्रोल है। आप देखिएगा मुंबई में गणपति की बहुत पूजा होती है, इसीलिए वो आपका वाणिज्य कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है आप भारत का, कंट्री का जी। तो अगर आपको इकोनॉमिकली कभी बहुत ज़्यादा समस्याओं में आ रहे हो, क्योंकि ये आपके धन का मैनेजमेंट भी है बुध। आप धन कमाना एक बात है, और धन को सही जगह लगाना, सही बचाना, जगह, हाँ, बचा पाना, उसका सही रूप से मैनेज कर पाना, तर्क माइंड के इस्तेमाल करते हुए, ये दूसरी बात है। तो अगर आपको धन का मैनेज करना है, धन को इंक्रीज करना है, तो आपको बुध को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए गणपति की पूजा आप कर सकते हैं, बुधवार को लड्डू दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं। और साथ साथ में एक मंत्र है ओम गणपतये नमः, इस सिंपल मंत्र है। और इसका एक और होता है बीज मंत्र, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ये भी काम कर सकते हैं। इससे भी आपका बुध बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इतना विस्तार से रंजीत ने हमें बताया कि कैसे हम अपने बुध को ठीक कर सकते हैं, जिसमें कई सारे प्राणायाम, कई सारे तड़क आसन, कई सारे ध्यान की पद्धति, कंसंट्रेशन, कई मंत्रों का उच्चारण, प्लस आप हरे रंग के सामान अपने साथ रख सकते हैं, तोते को खरीद कर उसे मुक्त कर सकते हैं। तो कई सारे समाधान हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि कौन सा समाधान आपको सूट करता है ना। बिल्कुल। तो अब बताइए रंजीत, कुछ अंतिम मैसेज आप देखने वाले को देना चाहें, नहीं तो फिर हम समाप्त करते हैं इस अंतिम मैसेज यही है कि मैं अंततः यही कहूँगा कि बुध आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बुद्धि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और याद रखना पड़ेगा कि बुध चंद्रमा और गुरु का संतान है, यानी आपकी बुद्धि मन और आपके ज्ञान का ही एक रूप है। तो अगर आपका मन खराब है, आपका ज्ञान खराब है, तो बुध ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कहा कि आपको बुद्धि पे काम करना चाहिए तो आपको बृहस्पति को छोड़ देना चाहिए, ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। नहीं, ज्ञान जब आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि याद रखिए पिता हमेशा पुत्र का भला ही चाहता है। तो चंद्रमा बुध का मित्र है ग्रहों में, लेकिन बुध चंद्रमा का मित्र नहीं है। तो पिता हमेशा चाहेगा कि पुत्र की प्रगति हो, तो आपका मन हमेशा चाहेगा कि आपकी बुद्धि प्रगति करे, आपका ज्ञान चाहेगा कि आपकी बुद्धि प्रगति करे।
लेकिन आपको हमेशा ज्ञान को बुद्धि के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग चीज़ है, ज्ञान आपका अलग है। तर्क कीजिए लेकिन ज्ञान के साथ नहीं, ज्ञान के खिलाफ नहीं। विजडम तो विजडम है। अगर आप ये करते हैं तो निसंदेह जो भी मैंने कारक का चर्चा किया है आज, वो सब आपको आसानी से मिलेगा लाइफ में। जी, तो ये थे रंजीत, और काफ़ी विस्तार से इन्होंने बुद्ध के बारे में बताया। बुद्ध यानी तर्क, ज्ञान, प्रवचन, भाषा, है ना, ये पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है ये पूरा बुद्ध है। और बुद्ध का प्रयोग करते समय थोड़ी संयम, थोड़ी सृजनशीलता, थोड़ा बड़ों का लिहाज, थोड़ा समय की नज़ाकता और थोड़ा डिमांड ऑफ द ऑडियंस, इस पे ध्यान देना, तो आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे ज्ञानी हो सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में रहेंगे आप अच्छा करेंगे। बुद्धि का बेवजह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके पास ज्ञान है या बुद्धि है बहुत, तो ऐसा नहीं कि दिखा दें, दिखावे के लिए उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सकारात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप में बुद्धि कम है तो इसमें रेमेडी भी बताई गई, आप उसके लिए काम कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कई तरह की समस्याएं होती है और ज्योतिष शास्त्र भी उन समस्याओं से भिड़ने का, उसका रास्ता निकालने का एक जरिया है और ये एक तरह से सहायक है। तो फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी महत्वपूर्ण ग्रह के चर्चा के साथ। और रंजीत से मैंने आग्रह किया था कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, एक आप अपना सोशल नेटवर्किंग साइट पर बनाइए। पता नहीं इन्होंने अभी तक शायद नहीं बनाया। जैसे ही बनेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट भी जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। और यहाँ भी आप अपने प्रश्नों को कमेंट में डाल सकते हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।